आगे बढ़ाते हुए हम सब के बीच इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम सब के बीच मेहमानी खुशूसी के तौर पे डॉक्टर रिजवान खान साहब मौजूद है, जो अभी हमारे कॉलेज में डॉक्टर मोहम्मद रिजवान खान साहब हमारे बीच मौजूद है, जो अभी अभी हमारे कॉलेज में प्रोफेसर के पोस्ट पे डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात की ज्वाइन की है। इससे पहले सर इलाहाबाद में SUMCH इलाहाबाद में प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ा रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात में। तो मैं चाहूँगा कि सर आए और नए पीजी को सर अपने एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंट कुलियात से रिगार्डिंग कुछ रूबरू कराएं, और जितने भी पीजी जो अभी बाहर हैं उसको बुला लें ताकि सर से तारुफ भी हो जाए और हमसे भी हो जाए, क्योंकि जितने पीजी आए हैं सबको जानते नहीं है। हाँ जी, और सब लोग एक बारी से अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान खान साहब को दावत देता हूँ कि सर डाइस पे आके अपने कुछ एक्सपीरियंस जाहिर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज मुझे बहुत मसर्रत का ये मेरे लिए मौका है कि हिंदुस्तान के कई कॉलेजों से गुजरता हुआ आज आखिरी मंजिल पर यहाँ में पहुंचा हूँ। इससे पहले मैंने अलीगढ़ में काम किया। अलीगढ़ के बाद फिर मुजफ्फरनगर में अल्लामा इकबाल इमरानी मेडिकल कॉलेज था, उसका मैं 16 साल प्रिंसिपल रहा। पीजी कॉलेज बनाया उसको और 2 ब्रांच में मैं वहाँ पीजी लाया और अलीगढ़ में भी पीजी लाया। 4 ब्रांच में मैंने 5-5 सीट वहाँ पहली बार अपनी सरपरस्ती में लाके और तकरीबन मैंने 10 थीसिस खुद कंप्लीट किया। और आज भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मैं सुपरवाइजर हूँ जो फाइनल स्टेज में उनकी थीसिस चली। पहली बात यह है कि आज अल्लाह ताला ने आपको ये मौका अता फरमाया जो आपके लिए बहुत ही बेशकीमती है, क्योंकि वो एक माहिनाज तोहफा है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस इंसान को कायनात का खलीफा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा क्यों बनाया गया? क्योंकि इस पर फरिश्तों ने एतराज किया था कि आप इसको खलीफा क्यों बना रहे हैं, हम मुस्तहिक हैं, हम आला हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। आदम को जब कलमा सिखाए और फिर मलाइका पर पेश किया तो मलाइका फेल हो गए अपने इम्तिहान में और आदम इल्मी सिफत की वजह से कामयाब हो। तो अल्लाह ने इस इल्म की सिफत की वजह से आदम को क्या इस जमीन का खलीफा बनाया, बादशाह सौंपी, सरपरस्ती से। तो लिहाजा ये और ये इल्म का वो शोबा आपको अता फरमाया जो इस कायनात में सबसे आला है, इसलिए कि आपको अल्लाह ताला ने इस जमीन पर कौम की खिदमत का मौका था। इल्मी एतबार से, अमली एतबार से आपने पढ़ा होगा तिब्बे इल्मी तिब्बे अमली, तो दोनों पहलू आपके अंदर है ना। दूसरी चीज यह है अब तक यूजी से आप गुजरे हैं। अब मैं नहीं कह सकता कि किसका यूजी में कितना कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन जब हम इस पीजी में आए हैं तो बच्चे हमारे जो माशाल्लाह इसमें नीट से आए हैं तो जाहिर है और सलाहियत के मालिक ही हो। हर शख्स नहीं से क्वालिफाई कर सकता, जो सलाहियत जिसके अंदर मौजूद होगी वही इस कंपटीशन को, इस मुकाबला जाती एग्जाम को पास कर सकता है और फिर आता है। तो जब आपको मौका मिला है ये, तो हम अब उस दौर में जो दाखिल हुए हैं, ये रिसर्च का पहलू, एक तहकीक का पहलू है, एक क्या तलाश का पहलू है कि जो तिश्रगी बाकी रह गई थी उस तिश्रगी को हम इसके अंदर मुकम्मल करें। और उसका बेस क्या है? सारी 35 पर अगर आप जायजा लें दुनिया में और पूरी दुनिया में जायजा लें, सिर्फ हिंदुस्तान लेवल पर नहीं, तो अगर आप ये सोचें कि हम सिर्फ अंग्रेजी का फोबिया बना के अपने को काबिल तस्लीम करा लेंगे तो इम्पॉसिबल। समझ में आए? अगर आपको अपनी पैथी में सलाहियत है और आप काबिल हैं, इंग्लिश चाहे लैंग्वेज उर्दू हो
चाहे अरबी हो, चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया में ट्रांसलेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी बात को कहेंगे, पर क्या कह रहे हैं, मुखातब की वो बात समझ में आ रही या नहीं? असल चीज वो, आप अपनी बात को तलाश करें और आगे मेहनत करके बढ़ें। और जितने रिसर्च के पहलू जो हमने पढ़े, अब आप रिसर्च मेथड पढ़ेंगे, मेथोडोलॉजी आपके सामने आएगी, तो जाहिर है अभी आपने तो ये तो प्री क्लिनिकल ट्रायल भी आपके सामने आएगा, पढ़ाया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल भी आएगा, इथनेसिया के पहलू आएंगे कि कौन से जानवर हम इसके अंदर ले सकते हैं, कौन से नहीं, किनको मार सकते हैं, किनको नहीं, क्यों कर सकते हैं, क्या है ना। फिर स्टडी के तमाम पहलू जो हम अपनाएंगे, तो वो इसीलिए अपनाए जाते हैं कि हम आगे बढ़ के कुछ तरक्की कर सकें, कुछ डेवलप कर सकें, है ना। तो ये डेवलप का बेस क्लियर करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी भी ब्रांच का कोई भी यहाँ रिसर्च स्कॉलर बैठा हुआ, चाहे वो अदविया से मुतालिक, चाहे वो सर्जरी से मुतालिक हो, चाहे वो कुलिया से बेसिक आप प्रिंसिपल मेडिसिन से मुतालिक हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मेडिसिन किसी से मुतालिक हो, उसको अपनी बेस की किताबें क्लियर करनी पड़ेगी। जब तक उसका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा बेस, तब तक वो आगे डेवलप नहीं कर सकता। और उसके लिए क्या है, आपकी किताबें मराजे क्या है, आपके मसादिर क्या है, कौन सी बुक पे क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अतिपा ने वजह का एक टॉपिक बहुत लंबा सा बयान किया। अब उसमें बयान किया कि एक होता है वजह हक्कार, महात्मा ने बयान की उसकी कि जब ब्लड के ऊपर नमकियाती मादा जो नमकीन होता है, जब वो तैरने लगता है तो क्या होता है, खुजली सी पैदा होती है। तो आखिर ये अतिपा ने अपने तजर्बे कार की बेस पर सिर्फ एक अंदाजा लगाया, लेकिन सवाल यह है कि हमने उसको आगे कहां तक पहुंचाया। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे मेडिसिन है उन्होंने इस्तेमाल करवाई हूबहू, लेकिन वो अलग बात है, बाद में हम फार्मेसी में ले गए, उनको अलग अशकाल अदविया में तब्दील किया और उनको काबिल इस्तेमाल बनाया कि पेशेंट पे किस शक्ल में कौन सी दवा ज्यादा जल्दी नफूज पजीर करेगी। तो कार्डियक सिस्टम के अलग मेडिसिन खरीदे जाते हैं, हमने तब्दील कर दी। जवारिशात और माध्यम को अलग तब्दील कर दिया कि भाई उसका पाउडर बारीक होगा या मोटा होगा, जिसका मोटा होगा वो स्टमक में मैदे में देर तक पड़ी रहेगी, अपने असर को देर तक करेगी। लेकिन ये चीज वहां नहीं चलेगी कल्ब में क्या चाहिए, बहुत सूद असर दवाओं को की जरूरत पड़ेगी। तो वहां क्या करते हैं, दवाओं को पहले भिगोते हैं, उसका एक सब्सटेंस निकालते हैं ताकि वो जल्दी असर करे और खमीर जाल की शक्ल में उसको हम बना सकें। समझ में आया नहीं? तो चीज वही है, पर क्या है, हमको अपनी फील्ड में घुस के अपने देश को क्लियर करके और फिर आगे जब बढ़ेंगे हम, तो हम मजबूती के पहलू पर कामयाब हैं। और जब हम अपनी बात एक पढ़ता, एक मैं बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मेरा पेपर था और वो हरीश साहब, प्रोफेसर हरीश साहब एनाटॉमी के थे, बाकी होंगे जो पुराने अहदार थे यहाँ के, तो उन्होंने रखा। तो उसमें म्यूजिक की डायरेक्टर और दुनिया की योगा के डायरेक्टर, योगा की कॉन्फ्रेंस थी, तो सब लोग आए कि गा के कैसे वेलकम करते हैं और साथ योगा करके कैसे करते हैं। तो लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से अपने अपने पहलू पेश किए, किसी ने गा के, किसी ने मतलब योगा करके, किसी ने कोई शक्ल, किसी ने महाऋषियों की अपनी एग्जाम्पल दी कि सुबह उठते थे और नहाते थे और ये करते थे, सूरज की तरफ वो करते थे। मेरी समझ में आया मैं क्या करूं, तो मैंने दूसरी सुन्नत जो है खाना खाने के आदाब में, क्या ऊपर बैठ के खाना, मैंने सिर्फ इसको लिया और मैंने पेपर को जो तैयार किया जो प्रेजेंट किया कॉन्फ्रेंस में, तो ये योगा की डायरेक्टर थी, वो उठ के आके मेरा कंधा उसने पीटा और कहा वाकई रिजवान साहब क्या कहते आपको। तो मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ, आपके सामने बहुत वो बयान कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग इतना तरक्की करें कि हमें फख्र होगा कि हम इस कॉलेज से जुड़ चुके हैं, दुनिया से जुड़े हैं। जो बच्चे हमारे निकल के जहाँ से जाएंगे और मुस्लिम फैलाएंगे, तो जाहिर है हमारे लिए काबिल फख्र की बात। समझ में आया? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम शुरू से हमने अलीगढ़ से सारी यूजी पीजी जो भी करना था वही किया, तो वहीं से आगे बढ़े और जगह जगह जाने के बाद हमारे जमाने में जगह भी नहीं निकलती थी जब हम लोग निकले हैं। और जो आजकल नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है वो भी हमारे जूनियर है, समझ में, जो लखनऊ का डायरेक्टर है वो भी हमारे जूनियर है। तो मतलब क्या है कि ये अलग बात है कि उस जमाने में जगह नहीं निकली और हम लोगों के इतने निकल गए, बात समझ में आया? हाँ, लेकिन काम में हम पीछे नहीं हटे कभी, मतलब ये नहीं सोचा यार हम काम न करें, लेकिन काम करके हिंदुस्तान जानता है अल्हम्दुलिल्लाह की दुआओं से, ऐसा नहीं
समझ में आया कि, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप लोग भी ऐसे बने, ये वो मौका कीमती एक ऐसा बेशबहा सौदा अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, जिसको आपने लिया है अपने कंपटीशन से मेहनत करके हासिल किया है। तो हम चाहते हैं इतनी मेहनत करें आप, मैं हर वक्त तैयार हूँ, किसी भी ब्रांच का आदमी हो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या है, हम चाहते हैं आप लोग इतना डेवलप करें, इतना पैशन करें कि हमारे कॉलेज का नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो, और जब आप रोशन होंगे तो जाहिर है हम रोशन। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा मेन आपके लिए क्या है, रिसर्च मेथड का पेपर, जिसके अंदर बायोस्टैटिक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। हालांकि मोड मीडियम वगैरह बेसिक चीजें इनको भी जानना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी रिसर्च में, एच वैल्यू, आई वैल्यू, ये तमाम वैल्यूज आपके सामने आएंगी। डाटाज आपने पढ़े हैं तो डाटाज काम आएंगे, क्योंकि जब आप कोई रिसर्च करेंगे और डाटा बनाएंगे तो उसके अंदर पेशेंट की टेबल बनाएंगे, 10% हम लेंगे, 60 लिए 59 लिए, है ना, 70-72 लिए, जो भी आपकी थीसिस का है, जो भी स्टेबल डिजाइन तरीका होगा या जितने पेशेंट होंगे। अब उसके अंदर क्या है, आपको वो टेबल बनानी पड़ेगी और 10 को आपको तजर्बेकार के बदल में देखना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा, मिजाजी एतबार से नापना पड़ेगा, खिलकी एतबार से नापना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा किस पर क्या चीज हमारी इफेक्टिव है। तो उस हिसाब से हम टेबल बना के और एक कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे और दुनिया के सामने पेश करेंगे, अपनी लैंग्वेज में पेश करना है, डरना नहीं है। मतलब जैसे आईएफए के लोग देखिए, हिंदुस्तान चला, अमेरिका में बागवान कहाँ हो रहा, अटलांटा में प्रोग्राम चल रहा, लेकिन क्या कह रहा है वहां बोल के, कह रहा पंचकर्मा, पंचकर्मा, और अमेरिका में छा गए वो। और हम सोचते हैं यार हम अंग्रेजी में बयान करेंगे तभी हमारी एक एडवांटेज बढ़ेगी और हम अपनी यूनानी और हिंदी को भूल जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप अरबी में डंके के चोट पर दुनिया में बोलिए, अगर आपको कोई चीज आती है उसके ट्रांसलेशन होते हैं, वहां प्रॉब्लम नहीं है कोई, आपकी बात समझिए, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बात सलाह। तो बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यही चाहूंगा कि बच्चे आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक से का होंगे, जाहिर है जिन्होंने मेहनत की इस कॉलेज को इस लेवल तक पहुंचाया। मैं तो अभी 3 दिन तक आया नहीं था, है ना, बहुत सारे हालात देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, उसके बाद ही फिर काम करूंगा। लेकिन काम करने के लिए किसी को नया नहीं मिलता, हम अपने को बहुत पुराना समझते हैं, बच्चे हमारे बहुत पुराने हमारे लिए हैं, और जब जिस लेवल पर हमारी जरूरत है हम आपके लिए है ना। मैं जितनी होगा एक शेर के साथ, वो जहाँ रहेगा रोशनी उठाएगा, शराब का कोई मुद्दा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस को बताया और अपने लंबे जिंदगी सफर में आपने जो जो चीज सीखा या समझा या जाना, वो हम तक आपसे पहुंचने का मौका मिलेगा। और इंशाल्लाह सर मैं आपसे राब्ता रखूंगा यूनानी किसी से तैयारी चीजें सीखने की। इसके बाद एक एक करके अपना अपना तारुफ देंगे सर भी, और हम लोग के लिए भी आप सब लोग या कुछ लोग नए हैं तो इसके टाइम की एक एक करके अपना तारुफ देंगे। और अभी यहाँ बैक हो गई to the party. मेरा नाम राबिया नाज़मीन है, मैं जिले यूनानी मेडिकल कॉलेज से सिवान से, यहाँ पे मैं इंदौर में। मेरा मोहम्मद जफर इकबाल है, मैंने ग्रेजुएशन अली गढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है, यहाँ पे आपको दिवस समाज है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरदार है,
और मेरा ताल्लुक गिरिडीह झारखंड से है। मैंने यूजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और यहाँ एमएलबी डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमा परवीन है। मैंने बीयू में सेशनल से चकिया से पास किया है। अभी मैं यहाँ पर हूँ। मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज पटना से पास किया। अभी मैं ग्रेजुएट थी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुरैया इकरार है। मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटना से पास किया है और मैं अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमा परवीन है। मैं डिग्री से पटना अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद खलीलुल्लाह है। मैं डिग्री कॉलेज से पास किया और इसकी डिग्री कॉलेज की बुनियादी डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से पास किया। हमेशा अपने डिपार्टमेंट का नाम आप लोग अपनी ही नेम में लिया कीजिए, जो एनसीआईएसएम ऐसा जरूर नहीं, बिल्कुल अबराज माजिद अबराज कर दिए जिसका है ना, बुनियादी टिक कर दिए, ये जरूरी होता है क्योंकि इससे ये बेसिक चीजें हैं। जब आप शुरू में अगर सही नाम नहीं लेंगे तो बाहर जब जाएंगे ना तो लोग कहेंगे अपने डिपार्टमेंट का नाम भी सही बना, तो इससे जो मुझे असरात करते हैं ना वो आदमी को तकलीफ देते हैं। तो चंद चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो स्पेलिंग मिस्टेकनेस कहीं नहीं होना चाहिए। जब आप किसी चीज को खड़े होके आप स्टेज पर कोई चीज बयान करें तो आप 10 बार उसको पढ़ें, यार हम सही पेश कर रहे हैं या नहीं पेश कर रहे, है ना। तो आप कितने काबिल हो, कितने बड़े मनसब पर हैं। अगर आपने प्रोनाउंसिएशन को गलत पेश किया तो पहले ही आपका मतलब इंप्रेशन गिर जाता है लोगों के सामने कि यार इतना बड़ा आदमी है। और ऐसी इल्म हमेशा आदमी सीखता है। डॉक्टर साहब मैं बताऊँ, ROTP अलीगढ़ यूनिवर्सिटी था, आपके माजिद अबराज है। प्रोफेसर रईसुर रहमान साहब का नाम सुना होगा आप सभी ने, सुना? वो पेपर प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने पढ़ा इब्तिला बिहस्बुल होइया। क्या है सही नाम बताइए? इब्तिला बिहस्बुल होइया। क्यों? ये बात सिर्फ अरबी वर्ड है जिसकी वजह से उसके बाद वाले वर्ड पे ना ये अभी में जेर क्या है? पुरुष में जर है, जाना में से आता है। हाँ, तो उन्होंने गलती की इतने बड़े आदमी ने, मैंने तुरंत उसको जब मुझे मौका मिला उनको वही सीखा और तो उन्होंने मुझे गले लगा। तो सीखने सिखाने का जमाना एक आखिर तक चलता है, हम कभी बुढ़ापे की गलती करते हैं, ये इल्म है, समझ में है नहीं। आखिर तक आदमी सीखता है, शुरू से लेकर आखिर तक। तो जब उन्होंने उनको टोका तो वो उठ गए कुर्सी से, मुझे बैठाना बड़े सफर दिया मेरा, कहने लगे मेरे उस्ताद ने भी मुझे यही पढ़ा। तो कभी भी कोई चीज गलत हो तो वहां आप अदब के एतबार से तन्हाई में जाकर कहते हैं या जैसा मौका हो वैसे इस्लाह करते हैं। ऐसा ना हो हम छोड़ दें ठीक, या आदमी ऐसे आगे जाकर फिर गलत प्रेजेंट करेंगे, फिर आपकी गलती होगी। तो हमेशा इल्म को इस्लाह के तौर पर पूरा मुकम्मल है। आप लोग का लंच ब्रेक शुरू हो गया है, अब से 1 घंटे बाद फिर से सेकंड सेशन शुरू हो जाएगा। टाइम पे आप लोग सब छूट जाएंगे।